नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा। और अगले 1 घंटे हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। और इस शो में आप भी शिरकत कर सकते हैं, यानी योर स्टॉक में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, दिग्गज एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। आपको अपने सवाल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर छोड़ देने हैं। 9167329108 ये नंबर है जहां पर SMS के जरिए हो या व्हाट्सएप के जरिए हो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत दर्शक हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं और इसीलिए अगर खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हो और लाइव अपने सवाल पूछवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए। सवाल पूछने के लिए आपको स्टॉक का नाम डालना होगा, साथ ही किस भाव पे खरीदा है और कितनी अवधि के लिए आप उसमें रुकना चाहते हैं, ये जानकारी हमें दे दीजिएगा ताकि हम आपके सवाल को एक्सपर्ट के सामने रखें और आपको सही सलाह भी दिलवाएं। हमारे साथ आज मेहमान के तौर पे जुड़ गए हैं GM फाइनेंशियल के तेजस शाह और एंजल वन के राजेश भोसले। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत समय हम नहीं बताएंगे, बाजार की चाल जैसे कि हम सब जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, लगातार दूसरे दिन थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। FMCG एक ऐसा स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोरी थोड़ी सी गहराती हुई दिखाई दे रही है। तो फटाफट मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी और सीधा हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे। तेजस, आपके पास आएंगे। क्रूशियल लेवल्स इस हफ्ते के लिहाज से आपको बाजार में क्या दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने एक जो वीकली एक्सपायरी थी उसमें एक स्पेक्टेकुलर रैली देखी थी। उसके बाद फ्राइडे के सत्र में एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं और आज के सत्र में भी हल्की सी मुनाफा वसूली, कम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 24,500 से लेके 24,550 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में ऑन इमीडिएट बेसिस। और जो मेजर बेस है वो करीबन है 24,300 के करीबन, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एरिया। और जो पहला जो मेजर ब्रेकआउट आया था वो 24,350 के ऊपर ही आया था। तो ये दो अहम स्तर है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेंगे मुझे लग रहा है ये निफ्टी में जो भी एक हल्की सी मुनाफा वसूली आ रही है उसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो 24,800 का है और वो सरपास किया तो 25,000 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो किसी का अगर हफ्ते 10 दिन का नजरिया है तो ये हल्की सी गिरावट में 24,500 550 के करीबन बाइंग करना चाहिए, 24,300 का स्टॉप लॉस लगा के। और 10 दिन या 15 दिन के टाइम होराइजन से मुझे लग रहा है निफ्टी एक बार 25,000 तक के भी लेवल छू सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में हमने 52,500 के ऊपर ही ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद पिछले 1-2 दिनों में हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रही है। तो यहाँ से अगर कोई एक हल्का सा डिप आता है बैंक निफ्टी में करीबन 53,000 53,200 करीबन, तो पोजिशनल बेसिस पे बैंक निफ्टी में भी खरीदारी कर सकते हैं। 52,500 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रहेंगे 54,000 के। और वो सरपास किया तो जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 54,450 का, वो भी हम लेवल टेस्ट होते हुए देख सकते हैं आने वाले 10 या 15 दिन के टाइम होराइजन से। बिल्कुल, तो ये नज़रिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और गुलाब सिंह अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। मेरा एक PNC इंफ्रा एक क्वांटिटी है 300 एट द रेट ऑफ 455। जो एक बार ये गवर्नमेंट का जो कुछ डिसीजन आया था कि उनको टेंडर इंक्वायरी नहीं देना है, तो दैट शेयर फॉर एक साथ गिर गया अराउंड 100 रुपीज। तो मेरा ये पूछ रहा था कि क्या मैं अभी इसको एवरेज कर सकता हूँ या होल्ड करूँ थोड़े दिन के लिए? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 455 455 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। राजेश, क्या राय होगी इस स्टॉक पर PNC इंफ्रा? देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक के लिए नेगेटिव लग रहा है एंड ज़्यादा कुछ बाउंस स्टॉक पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लास्ट वीक एक बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिला था काउंटर में, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ एक फर्दर बाउंस देखने को मिल सकता है, पॉसिबली 350 और 355 के रेंज में यहाँ तक एक बाउंस आ सकता है। बट यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा गैप रह चुका है एंड काफ़ी क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल्स भी है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कीजिए। बट बाउंस में सजेस्टेड है कि एग्जिट कीजिए। फ्रंटलाइन काउंटर्स है जैसे कि प्राइवेट बैंक्स हुए या IT स्पेस हुआ, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बट इन काउंटर्स में अभी भी जो है ट्रेंड डाउन ही लग रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नागपुर से एसके जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए सर, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? मैडम मेरे पास वो 50 शेयर एनटीपीसी के हैं एट द रेट ऑफ 420। ओके लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। ओके तो इसमें क्या राय है, क्या मैं इसमें और कुछ वो कर सकता हूँ, फर्दर इसमें कोई परचेज कर सकता हूँ क्या ठीक है। एवरेजिंग के लिए? ऑलराइट ऑलराइट। तेजस, एवरेज करने की सलाह आप देंगे? फिलहाल तो ये घाटे में है, 420 इनकी खरीदारी है, लेकिन इनका व्यू लंबा है थोड़ा सा। बताइएगा, ऑलमोस्ट चार्ट्स देखकर इतना लंबा व्यू रखना मुमकिन है? और अगर एवरेज करना हो तो किस लेवल पर आप सलाह देंगे? देखिए, ये स्टॉक ने करीबन 350-355 के करीबन अच्छा खासा बेस बना दिया है रिसेंटली। और डेली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस भी देखिए, स्टॉक थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्टॉक अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड हो रहा है, जो है कि इसका रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से करंट भाव में भी ये एवरेज कर सकते हैं, और जो नई पोजीशन बना है उसमें उनको 350 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और यहाँ से जो पहला लक्ष्य रहेगा वो करीबन रहेगा 400 के करीबन, जो इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है, और वो सरपास किया तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 415 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो ये लेवल पे वो एवरेज कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 350। ऑलराइट, चलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे बिलो 350 लगाने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं, मुनाफे के मौके आपको इस समय पर कहां दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। और मुनाफे के मौके की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, जो मुझे लग रहा है कि अगर वो चल गया तो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर के लेवल पे लेके जा सकता है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है एंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1872 के अराउंड। 1880 का जो SL है वो खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी, जो फिलहाल 23.4 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है विद स्ट्रिक्ट SL 15.5 यानी 15 रुपये 50 पैसे का SL हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट है 29.5 जो जियोमेट्रिक टारगेट है, और 29.5 जैसे ही ब्रेक होगा वन वे ऊपर में 39.5 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल लॉस की बात करें तो 4345 का लॉस होगा। टारगेट की बात करें तो 8855 का यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है। HDFC बैंक के 1880 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, जहां पर मैक्सिमम नुकसान आपको 4375 रुपये हो सकता है और मैक्सिमम फायदा करीब 8855 रुपये का हो सकता है। कुणाल, शुक्रिया स्ट्रैटेजी बताने के लिए वायदा बाजार से। लेकिन इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेड करें। लेकिन आगे बढ़ते हैं। दोपहर 2 बजे हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LIC की बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज 2 बजे हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। और LIC की जो ये स्कीम है बीमा सखी, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के मकसद से जो महिलाएं हैं, फीमेल है 18 साल से 70 साल तक की, वो एजेंट्स बन पाएगी और उनको कमीशन के अलावा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में। तो LIC जिस तरह से अपने एजेंट्स को कमीशन देती है, लेकिन इस स्कीम के अंदर एजेंट्स को कमीशन के अलावा एक फिक्स अमाउंट का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में। तो ये जो ऐलान है, ये जो इस स्कीम का फीचर है, ये इसे अलग बनाता है। और जिस तरह से LIC जो मार्केट लीडर है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, 60% से ज्यादा जो देश का लाइफ इंश्योरेंस कारोबार होता है वो LIC के द्वारा किया जाता है। और कुल LIC के कारोबार में 95% जो कारोबार किया जाता है वो LIC के एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। LIC के देश भर में 14 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं जो LIC का 95% कारोबार करते हैं। और इन 14 लाख एजेंट्स में
24% जो एजेंट्स है वो महिला है, फीमेल है। तो उसी दृष्टिकोण से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस की पहुंच देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, इंश्योरेंस फॉर ऑल के मकसद को पूरा करने के लिए LIC के द्वारा बीमा सखी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। बिल्कुल, तो NIC का नया प्रोडक्ट लॉन्च। अनुराग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।